नमस्ते दोस्तों, मीडिया टीवी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। आज की इस बड़ी और बेहद अहम खबर में असम से आई है एक ऐसी रिपोर्ट जिसने पूरे देश में चर्चा छेड़ दी है। अब सवाल उठ रहा है, क्या वाकई मुस्लिम सीधे हिंदुओं की जमीन नहीं खरीद पाएंगे? क्या अब किसी भी अंतर धार्मिक जमीन सौदे पर सरकार की मुहर लगे बिना ट्रांसफर संभव नहीं होगा? जी हाँ, असम सरकार ने एक नई SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर लागू की है, जो जमीन की खरीद बिक्री के नियमों को बदल देगी। इस SOP का सबसे बड़ा असर हिंदू मुस्लिम या किसी भी अलग धर्म के बीच होने वाले जमीन सौदों पर पड़ेगा। चलिए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। असम सरकार का बड़ा फैसला। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक के बाद एक अहम घोषणा की। उन्होंने बताया कि अब से राज्य में अगर कोई व्यक्ति अपनी जमीन किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को बेचना चाहेगा तो इस पर सीधे सीधे सौदा नहीं होगा, बल्कि पहले उस सौदे की पूरी जांच और परख होगी। इस जांच में 4 मुख्य पहलुओं को देखा जाएगा। धोखाधड़ी की संभावना, कहीं यह सौदा जबरदस्ती या गैर कानूनी तरीके से तो नहीं हो रहा। फंडिंग का स्रोत, खरीदार जो पैसा जमीन खरीदने में इस्तेमाल कर रहा है वह कहां से आया है। सामाजिक प्रभाव, क्या इस सौदे से इलाके की शांति, सौहार्द या सामाजिक ताने बाने पर असर पड़ेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा, क्या यह सौदा भारत की सुरक्षा के लिहाज से किसी खतरे को जन्म देगा। सरकार का कहना है कि यह कदम असम को सुरक्षित, पारदर्शी और सामंजस्यपूर्ण बनाए रखने के लिए जरूरी है। SOP कैसे काम करेगी? अब आप सोच रहे होंगे कि यह जांच प्रक्रिया आखिर होगी कैसे, तो चलिए एक एक कदम में समझते हैं। अर्जी जमा करना, अगर कोई व्यक्ति जमीन बेचना चाहता है और खरीदार दूसरे धर्म का है तो सबसे पहले वह जिला आयुक्त DC को अर्जी देगा। राजस्व विभाग को भेजना, DC इस अर्जी को सीधे राज्य के राजस्व विभाग को भेजेगा। विशेष शाखा की जांच, राजस्व विभाग का नोडल अधिकारी इस आवेदन को असम पुलिस की स्पेशल ब्रांच को सौंप देगा। यही टीम खरीदार और विक्रेता की पूरी बैकग्राउंड जांच करेगी। खरीदार के पैसे का स्रोत देखा जाएगा। सौदे में किसी NGO, राजनीतिक संगठन या बाहरी ताकत की भूमिका तो नहीं है, यह चेक होगा। स्थानीय लोगों से राय लेकर पता लगाया जाएगा कि सौदे से इलाके का सामाजिक माहौल खराब तो नहीं होगा। रिपोर्ट और फैसला, जब यह जांच पूरी हो जाएगी तो स्पेशल ब्रांच अपनी रिपोर्ट वापस राजस्व विभाग को भेजेगी। इसके बाद DC यानी जिला आयुक्त अंतिम फैसला लेंगे कि जमीन का सौदा मंजूर करना है या नहीं। इस तरह से यह पूरी प्रक्रिया अब एक तरह से सरकारी फिल्टर से होकर गुजरेगी। NGOs पर भी सख्ती, असम सरकार ने साफ कर दिया है कि यह नियम केवल व्यक्तियों के लिए ही नहीं बल्कि NGOs पर भी लागू होगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि कई बार बाहरी NGOs असम में जमीन खरीदने की कोशिश करते हैं, स्कूल, अस्पताल या किसी धार्मिक संस्था के नाम पर। हाल ही में बारपेटा, कछार और श्रीभूमि जैसे जिलों में केरल के कुछ NGOs ने जमीन खरीदने की कोशिश की। सरकार को शक हुआ कि इन NGOs की फंडिंग और असली मंशा साफ नहीं है। अब नई SOP के तहत कोई भी NGO, चाहे वह देशी हो या विदेशी, अगर असम में जमीन खरीदना चाहता है तो उसे भी यही प्रक्रिया अपनानी होगी। क्यों उठाया गया यह कदम? अब सबसे बड़ा सवाल, सरकार ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया? मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने कहा, असम एक बेहद संवेदनशील राज्य है। यहाँ अलग अलग धर्म और समुदाय रहते हैं। अगर जमीन सौदे बिना जांच के होंगे तो इससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है और राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी खतरा आ सकता है। उन्होंने आगे कहा, हमारा मकसद किसी पर रोक लगाना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि हर सौदा पारदर्शी हो, वैध हो और उसका सामाजिक संतुलन पर कोई बुरा असर न पड़े। आम जनता पर असर, यह फैसला सीधे तौर पर आम जनता को प्रभावित करेगा। अगर कोई हिंदू अपनी जमीन मुस्लिम को बेचना चाहेगा तो उसे सरकारी जांच का सामना करना होगा। अगर कोई मुस्लिम अपनी जमीन हिंदू को बेचना चाहेगा तब भी यही प्रक्रिया लागू होगी। लेकिन अगर दोनों एक ही धर्म के हों, जैसे हिंदू से हिंदू या मुस्लिम से मुस्लिम, तो यह SOP लागू नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि इंटर रिलीजियस जमीन सौदों पर ही पाबंदी और जांच होगी। विपक्ष और आलोचकों की राय, अब इस SOP पर राजनीति भी शुरू हो गई है। विपक्ष का कहना है कि सरकार यह फैसला लेकर लोगों की आज़ादी में दखल दे रही है। उनका तर्क है कि संविधान हर नागरिक को यह अधिकार देता है कि वह कहीं भी संपत्ति खरीद और बेच सकता है। आलोचक इसे एक तरह से धार्मिक विभाजन पैदा करने वाली नीति बता रहे हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि यह नियम किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह सभी धर्मों के लिए बराबर लागू होगा। संभावित फायदे, अगर इस SOP को सही तरीके से लागू किया गया तो इसके कई फायदे हो सकते हैं। फर्जीवाड़े पर रोक, अब कोई भी धोखाधड़ी करके जमीन पर कब्जा नहीं कर सकेगा। NGO की पारदर्शिता, बाहरी फंडिंग से जमीन खरीदने वाले NGOs की मंशा साफ होगी।
राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत। जमीन खरीदने बेचने के नाम पर कोई भी आतंकी या गैर कानूनी संगठन राज्य में पैर नहीं पसार पाएगा। सामाजिक सौहार्द कायम। अलग अलग धर्मों के बीच होने वाले सौदों को पारदर्शी बनाकर विवादों से बचा जा सकेगा। संभावित चुनौतियां। हालांकि इस एसओपी को लेकर कुछ चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं। प्रक्रिया लंबी और जटिल। आम नागरिकों को जमीन बेचने या खरीदने में काफी समय लग सकता है। ब्यूरोक्रेसी का बोझ। राजस्व विभाग और पुलिस पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। राजनीतिक विवाद। विपक्ष लगातार इस एसओपी को धर्म आधारित राजनीति बताकर सरकार पर हमला कर सकता है। बाजार पर असर। जमीन की खरीद बिक्री धीमी हो सकती है, जिससे रियल एस्टेट बाजार प्रभावित होगा। असम का संदर्भ क्यों अहम है? असम लंबे समय से जनसंख्या संतुलन और धार्मिक असंतुलन जैसे मुद्दों से जूझ रहा है। यहाँ अवैध घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा रहा है। भूमि विवाद और अतिक्रमण की घटनाएं लगातार सामने आती रही हैं। कई बार जमीन खरीद बिक्री के नाम पर धार्मिक ध्रुवीकरण और सामाजिक तनाव भी पैदा हुआ है। ऐसे में सरकार का मानना है कि यह एसओपी भविष्य में ऐसे विवादों को रोकने का एक ठोस कदम होगा। दोस्तों, असम सरकार का यह फैसला वाकई ऐतिहासिक कहा जा सकता है। यह एसओपी जमीन सौदों को पूरी तरह बदल कर रख देगी। अब से अगर हिंदू, मुस्लिम या किसी भी अलग धर्म के लोग आपस में जमीन की खरीद बिक्री करना चाहेंगे तो उन्हें सरकार की गहन जांच प्रक्रिया से गुजरना होगा। कुछ लोग इसे पारदर्शिता और सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम मान रहे हैं, तो वहीं कुछ इसे निजी स्वतंत्रता पर अंकुश कह रहे हैं। लेकिन इतना तय है कि इस एसओपी ने अभी से देश भर में एक नई बहस छेड़ दी है। क्या सरकार को नागरिकों के जमीन सौदों में दखल देना चाहिए? क्या यह कदम सामाजिक सौहार्द को मजबूत करेगा या फिर और विवाद खड़े करेगा? इसका जवाब आने वाला समय ही देगा। फिलहाल के लिए इस बड़ी खबर में इतना ही। मीडिया टीवी हिंदी न्यूज पर हम आपको हर अपडेट देते रहेंगे। देश दुनिया की सच्ची और तेज खबरों के लिए जुड़े रहिए मीडिया टीवी हिंदी न्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत।